हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाम। बन्नू कैंटोनमेंट में हमले की कोशिश पसपा। वतन के 8 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। 10 दहशतगर्दों के गिरोह ने हमला किया। बारूद से भरी गाड़ी कैंटोनमेंट की दीवार से टकरा दी। दीवार का एक हिस्सा गिरने से मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। वतन के 8 बहादुर बेटे शहीद हुए। जवाबी ऑपरेशन में मौसर तरीके से दहशतगर्दों का मुकाबला। तमाम 10 हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाब ने बड़ी तबाही से बचा लिया। नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार शहजाद अहमद और जिले हुसैन शोहदा में शामिल लांस नाइक सब्ज अली खान, सिपाही अशफाक हुसैन, अरसलान असलम, सुबहान मजीद और इम्तियाज खान शहीद हुए। मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का हमला नाकाम बनाने पर शोहदा को खिराज अकीदत। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। दहशतगर्द नासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। शहीद होने वाले बहादुर और जरी जवानों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी की अफरियत को मुकम्मल खत्म करने की पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने पर फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगता है जिन्होंने गैरानी तौर पर असम्बली तोड़ दी हो। अदम इत्मीनाद की तहरीक रोकना मावराए आईन इक़दाम था। आइन तोड़ने पर बानी पीटीआई और दीगर पर आर्टिकल 6 लगता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को जो हुआ वो पाकिस्तान पर हमला था। फैसले ऐसे होने चाहिए जो आइन के मुताबिक हों। ऐसे फैसले दिए गए जो मांगे नहीं गए थे। बताया जाए कौन कौन से इदारे आइनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। पार्लियामान में इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। जावेद लतीफ़ का गोल में इस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कहते हैं जो 9 मई का वाक़या करे उसके लिए इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं। बानी पीटीआई ने भी एक जमात पर पाबंदी लगाई। उस वक्त तो तशवीश का इजहार नहीं किया गया। आज सहूलतकारी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा हुकूमती फैसले से मुतल्लिक क़यादत और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। अगर पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। आर्टिकल 6 और पाबंदी का फैसला नून लीग की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा करार। मुशीर इत्तलात खैर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहता है। मरियम नवाज ऐसे फैसले करवा के शहबाज हुकूमत का खात्मा चाहती है। नून लीग के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। मुल्क में मुकम्मल अंधेर नगरी और चौपट राज है। गद्दारी के मुर्तकिब दूसरों पर गद्दारी के मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला सुना दिया कि कौन गद्दार और कौन मुहिब्बे वतन है। नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत के लिए सूदमंद करार। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नई प्रोग्राम से फंडिंग में बेहतरी आएगी। फाइनेंसिंग से मोतबर ज़राए मुहैया होंगे। दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारे से फंडिंग मिलेगी। रवा माली साल $21 अरब बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। $9.4 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर ज़रूरत से कम हैं। महंगाई के बायस समाजी तनाव बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। आइंदा 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात पेश आएंगी। चार एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने माजरत कर ली। चेयरमैन जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। खत में लिखा कि एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। एडहॉक जज के तौर पर जो इज्जत बख्शी गई उस पर जुडिशल कमीशन का मशकूर हूँ। किसी और को मेरी जगह मौका दिया जाए। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से जवाब का इंतजार। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ दी थी। मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया।
जेर इल्तवा मुकदमात की बढ़ती तादाद के बायस एडहॉक जजेस तैनात करने का फैसला किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब। 18 जुलाई को इलेक्शन कमीशन हुकाम सर जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन और लीगल विंग्स के सरबराहान अरकान को फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। महंगाई से तमाम तबकात परेशान। लोअर मिडिल क्लास का कहना है कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मजदूर तबके के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका। मिडिल क्लास को भी पेट्रोल की कीमतों की सूरत में मुश्किलात का पहाड़ नजर आने लगा। कहते हैं दफातर जाने आने के लिए मोटरसाइकिल का खर्चा बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी किराए बढ़ाएंगे। घरेलू बजट से बुनियादी जरूरियात माइनस करने का वक्त आ गया। अपर क्लास ने भी गाड़ियों पर सफर महंगा करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे और डीजल 6 रुपए 18 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे, डीजल की 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली के बिल भी जेबें खाली करेंगे। मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्स और एडजस्टमेंट के बाद बिल की अदायगी हज़ारों रुपए पे चली जाएगी। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 16,000 रुपये बिल अदा करेंगे। 301 से 400 यूनिट्स पर 23,000, 401 से 500 यूनिट्स पर 30,000 बिल आएगा। 501 से 600 यूनिट्स के इस्तेमाल पे 37,000 रुपये अदा करना होंगे। 601 से 700 यूनिट्स पर 44,000 और 700 से ज़ायद यूनिट्स पर 52,000 से ज़ायद का बिल आएगा। 3 माह के लिए 200 यूनिट्स तक बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। बिलों में फी यूनिट 3 रुपये 23 पैसे फाइनेंस चार्जेस, 3 रुपये 91 पैसे एडजस्टमेंट शामिल। 18% GST, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट पर भी GST शामिल। 35 रुपये टीवी फीस और नॉन फाइलर्स पर 4% एडवांस टैक्स भी शामिल है। पीटीआई कारकुन सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मेहमान बन गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में ठहराया गया। शोहर और बच्चे भी हमराह। सरकारी रिहाइशगाह जुमेरात तक सनम जावेद की मेजबानी करेगी। अली अमीन ने सनम जावेद के वालिद और शोहर से राबता किया था। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और शहदाए करबला की याद मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में मरकजी जलूस निश्तर पाक से बरामद हुसैनी रानी पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मरकजी जलूस पांडो स्ट्रीट से बरामद रवायती रास्तों पर रवा दवा। पेशावर में हुसैनिया हॉल से मरकजी जलूस बरामद हुआ। मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। कोयटा में बिकानगी रोड से जलूस बरामद किया गया। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह स्नाशरा सेक्टर G6 से मरकजी जलूस बरामद। नारवाल, DG खान, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद, ऊट शरीफ समेत दीगर शहरों से भी मरकजी जलूस बरामद किए गए। नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अमन आमा के पेश नज़र मुल्क भर में जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। किसी शहर में मुकम्मल तौर पर सर्विस बंद नहीं है। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल समेत दीगर शहरों में जुलूसों के रूट्स पर राबते मुअत्तल। रावलपिंडी में 28, रहीम यार खान में 15, मियांवाली और भावलपुर में 11 मकामात पर सिग्नल नहीं। फैसला अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। वज़ीर आला पंजाब का जलूस और मजालिस के लिए कड़े सिक्योरिटी इक़दाम का हुक्म। वज़रा को मुख्तलिफ डिवीजन और अजला के दौरे करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि आज़ादारों के लिए स्पील और लंगर में भी भरपूर मावनत की जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तदर रहें। पुरअमन फिज़ा के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर का दौरा, जलूस के रास्तों का मुआयना, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। अमन ईमान की फिजा यकीनी बनाने की हिदायत की।
लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमे में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इसी अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मिन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी की 9 मई के अलग अलग मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली।